Hello everyone. Today we start video with new topic poem 6 on Jennifer Tiger of class 12 Flamingo book, which is written by Adrian Rich. Before reading the poem, I will explain you detailed summary of the poem. First, we have to know about the poet. कहाँ हुए थे उन्होंने ये पोएम, किस चीज़ पे एड्रेस की है, क्यों लिखी है, किस चीज़ के लिए लिखी है। तो पहला उनका बर्थ कहाँ हुआ था, वो है बाल्टीमोरा मैरीलैंड, जो कि यूएसए के अंदर है इन 1929। सेकेंड थिंग इज़ वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती थी या फिर किस चीज़ में उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था, वो है वुमेन मूवमेंट में जो वो पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें वो इन्वॉल्व होती थी एज अ पोइट एंड एज अ थ्योरिस्ट, उस चीज़ के लिए जानी जाती थी। थर्ड थिंग इज़ ही हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स, और भी बहुत सी राइटिंग थी। द पोएम अर्न्ड जेनिफर टाइगर एड्रेस द वुमेन एक्सपीरियंस इन हर लाइफ। इस पोएम के अंदर जो एड्रियन रिच है, पोइट है, जो वो वुमेन का एक्सपीरियंस बता रही है उसकी मैरिड लाइफ में। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्टेड टू यू? आर यू रिमाइंड टू ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर? टाइगर्स के ऊपर क्या और भी पोएम हो सकती हैं, या फिर इस पोएम का कोई और टाइटल भी हो सकता है? यस, हम इसका और भी कुछ टाइटल कर सकते हैं, वो आप अपनी तरफ से सोच के कुछ भी, अगर ये क्वेश्चन मान लिए आ गया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो आपको इसके लिए बेटर लगे, बेटर टाइटल लगे, वो आप इस पोएम को दे सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द समरी ऑफ द पोएम. The story of Aunt Jennifer life is common story of almost all married women. They spend all time या फिर कह सकते हैं all their life in doing household work from morning till evening. Produce child and bring them up with loving and care. Put up with a bullying of their husbands and then at last pass into their grave with no regards from any. आंट जेनिफर की जो स्टोरी है वो मोस्टली वो मैरिड जो वुमेन है उनसे मिलती जुलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम। अभी जो जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं वो अपना सारा समय, पूरी लाइफ अपने घर का काम करने में निकाल देती हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। अपने बच्चों को प्यार की और देखभाल के साथ बड़ा करती हैं और अपने पति की हर एक बातों को या फिर तानों को सुनती रहती है, और लास्ट में वो अपनी कब्र में दफन हो जाती है बिना किसी से कोई सम्मान पाए। आंट जेनिफर इज़ ए टिपिकल हाउसवाइफ। वो बहुत ही टिपिकल हाउसवाइफ है। शी embroiders some tigers in wolf on a screen. The tigers are lovely to look at. उन्होंने स्क्रीन पे कुछ टाइगर्स को ड्रॉ किया है एक वूल के साथ, ऊन के साथ, जो कि बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। They seems to be pressing across the screen. वो स्क्रीन के उस पार उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे। Some men are standing under a tree, but the tiger don't seems afraid of them. कुछ जो आदमी हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, बट लेकिन टाइगर्स को उनका कोई डर नज़र नहीं आ रहा है। टाइगर्स के अंदर कोई डर नज़र नहीं आ रहा है उनका। They look very clever, sleek and brave. वो बहुत ही साहसी, सुंदर और वीर लग रहे हैं, बट
Aunt Jennifer herself has become very old. जो आंट जेनिफर टाइगर है वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी. शी कैन हार्डली पुल द इनवरी नीडल ऑफ द वुल्फ. वो सुइयाँ होती हैं, कुछ बहुत सी अलग अलग प्रकार की सुइयाँ होती हैं, लेकिन जिस सुई का उसने यहाँ यूज़ किया है वो है हाथी के दांत वाली सुई. उसका नाम है. वह हाथी के दांत वाली सुई को मुश्किल से ऊन में से बाहर खींच पा रही. Uncle has dominated her so cruelly at her life that now she thinks those ordered deals to be part of her life. जो उनके अंकल थे, अंकल थे जो उन्होंने उनके ऊपर हमेशा क्या किया है, डोमिनेट किया गया है, जैसे कि मोस्टली मैन करते हैं वुमेन पर. बहुत डोमिनेंस दिखाया है. लेकिन किंतु अब उन्होंने क्या किया था, जो भी कुछ हो रहा था उन्होंने उस सब प्रॉब्लम्स को, उनके डोमिनेंस को, उनकी बातों को अपनी लाइफ का एक पार्ट मान लिया था. द पोइट इमेजिन्स दैट इवन व्हेन आंट जेनिफर डाइड देयर विल बी नो पीस फॉर हर. अब पोइट इमेजिन करता है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाएगी तो उसके लिए कोई भी शांति नहीं रहेगी. इवन इन हर ग्रेव शी विल थिंकिंग ऑफ हर डेली कोर्स. अपनी कब्र में भी वह अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सोचती रहेगी. द टाइगर ऑन हर पैनल will go and praising as usual, but the poor Aunt Jennifer will be lying lifeless in her grave. उसके पर्दे के ऊपर वाले जो टाइगर्स थे वो पहले की भांति अपना उछल कूद जारी रखेंगे, किंतु बेचारी आंट जेनिफर अपनी कब्र में निर्जीव पड़ी रहेगी. तो ये इसकी समरी थी. अब हम पोएम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक स्टेंजा लेते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट स्टेंजा इज आंट जेनिफर्स टाइगर pranes across a screen. Pranes means to move with high steps. Next line is bright ropes, designs of a world of green. They do not fear the man break the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Explanation of the stanza is Aunt Jennifer Tiger has drawn some tigers on a screen. These tigers seems to be prancing across the screen. They seems to be bright yellow design of a green world. Some men are standing beneath the tree, but tigers do not seems to have any fear of these men. They go about in dignified manner. There is courage, bravery and certainty in their looks. मैंने आपको इसका मीनिंग ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया था इसकी समरी में. नाउ सेकेंड स्टेंजा इज आंट जेनिफर फिगर फ्लटरिंग थ्रू हर वॉल. फ्लटरिंग मीन्स काँप रही या फिर मूविंग लाइटली एंड क्विकली. Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle Fading Pen sat heavily upon Aunt Jennifer's hand. Explanation of second stanza is Aunt Jennifer figures flutter as she moved them through the woods. She found it difficult to pull even the ivory needle through the wool. उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी उस नीडल को ऊपर की तरफ खींचने में, ऊन से ऊपर की तरफ खींचने में. The massive weight of Uncle Fading duties and constraints sit heavy upon Aunt Jennifer hand.
Her life has been continuous tale of slavish work and no rest at all. आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो काँप रही थी जब वे उन्हें उनमें से घुमाती है। उसे उनमें से हाथी दांत वाली सुई खींच पाना भी कठिन प्रतीत होता है। अंकल के विवाह संबंधित कार्यों और बंधनों के बोझ में आंट जेनिफर के हाथों पर भार पड़ गया था, यानी बहुत ही मुश्किल हो गई थी, सारा काम उन्हीं के हाथ में था। थर्ड स्टैंजा इज व्हेन aunt is dead, her terrified hand will lie. Terrified means भयभीत, frightened. Still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud, unfair. Explanation of this stanza is Aunt Jennifer daily chores will not leave her even when she is dead. Her hand will be ringed with the thing she was in the process of making. It was these chores that had mastered her all her life. The tiger she made in panel will still go on pressing. They will be proud and afraid, but poor Aunt Jennifer, who created them, will be lying lifeless and would be gone forever. Aunt Jennifer की जो दैनिक क्रिया है उसका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक वह मर जाएगी। जब तक वह मरती नहीं तब तक उनका साथ वो नहीं छोड़ेगी। उसके हाथ उन चीज़ों से लिपटे होंगे जिन्हें वह तब बनाने की प्रतिक्रिया में थी। यही काम थे जो उस पर उनका पूरा जीवन छाए रहे। वे बाग जिनकी रचनाएं उसने अपने पेनल